नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज आपको सोचना है किसी का नाम। ठीक है, अपने मन में किसी का नाम सोचकर आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर। आपको करना है इसमें से एक पाइल सिलेक्ट और फिर हम देखेंगे कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है या नहीं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, देखते हैं क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको फोकस करना है उस इंसान के ऊपर। देखते हैं। ओके, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है या नहीं। सबसे पहला कार्ड, ये जो कोई भी पर्सन है इसकी राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। राशि का आप इतना ये मत लीजिए, ये सारे राशि वालों के लिए। ठीक है, इस इंसान के मन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन तो है, आगे देखते हैं और क्या आता है। पसंद बहुत करते हैं आपको, प्यार की बात अब देखते हैं क्या कुछ आता है। ठीक है, वो आपको हासिल करना चाहते हैं, आपके लिए उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देखते हैं सच में प्यार करते हैं या नहीं। देखो गाइस, ये इंसान आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो इंसान आपके साथ एक खूबसूरत डेट पर जाना चाहता है। ठीक है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, रात दिन बस इस इंसान के बारे में ख्याल आपको आने लगे हैं। ये सब कुछ तो सच है, लेकिन इस इंसान का जो प्यार है, मुझे नहीं लगता कि इंसान इमोशनली फील कर रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि इंसान फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करता है आपके लिए और वो आपको हासिल करने के सपने देखता है, आपको पाना चाहता है। द हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इंसान, हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो इंसान आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो। ठीक है, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इसका परिवार है या इसका करियर है। ठीक है, और ये इंसान बड़ा द्विधा परिस्थिति में है। राशि कौन सी राशि है यहाँ पर? एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस। और देखते हैं क्या सच में वो प्यार करते हैं। गाइस, आपके पर्सन जो जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है। ठीक है, यहाँ पर वो इंसान सिर्फ आपको पाना चाहता है। उस इंसान को मतलब देखो, पागलपन की हद तक चाहता है आपको, लेकिन प्यार, जो इमोशंस उसके दिल में होने चाहिए आपके लिए, वो यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके दिल में बहुत इमोशंस है उस इंसान के लिए, आपको बहुत पसंद आता है वो इंसान, लेकिन वो इंसान जो है वो भी आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में मुझे कहीं भी इमोशंस आपके लिए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इंसान आपको बताता होगा कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है और उसके दिल में इमोशंस है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ये इंसान अपने आप को बहुत ट्रैप फील करता है, कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है। ठीक है, डरता हो आपको कमिटमेंट देने से, और यही वजह है, अगर ये सच में प्यार करता ना आपसे तो ये किसी से भी लड़ जाता आपके लिए। अगर इसके परिवार, दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इसके परिवार का इशू है, अगर ये इंसान आपके बिना जी नहीं सकता तो ये इंसान कुछ भी करके आपको कमिटमेंट देता। लेकिन अब ये इंसान क्या कर रहा है, इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बहुत सारे रीजन, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक भी हो सकता है। अगर इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हो, आपने बहुत मुसीबतों का सामना अगर किया है, तो ये इंसान आपका कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है,
आपने खुद ये महसूस किया होगा कि ये इंसान बहुत घमंडी है। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि इसको किसी चीज़ का घमंड है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे उसके जॉब का हो, चाहे उसकी पोजीशन का हो, चाहे खुद के दिखने का हो, चाहे कुछ हो भी या ना हो उसके पास, लेकिन उसको घमंड बहुत है। उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। और जब तक आती है आपकी खूबसूरती की बात, तो आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान के दिल में यहाँ पर कहीं भी इमोशंस आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, अगर आप इस इंसान को कमिटमेंट मांगेंगे तो ये क्या बोलेंगे कि यार हम एक दूसरे की किस्मत में नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, परिवार का इशू है, ऐसा है वैसा है, 100 बहाने बनाएगा ये इंसान अगर आप इसको कमिटमेंट मांगोगे, ठीक है। और इसको हमेशा ही द्विधा परिस्थिति रहती है। द हायरोफेंट और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि हमेशा ही इंसान कन्फ्यूजन में रहता है और इस इंसान की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहती है, इसको ना आगे का कुछ दिखाई देता है। देखो गाइस, आपको थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान, आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब भी आप मिलते हो तो इंसान आपके बहुत करीब आने की कोशिश करता है, ठीक है, आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन सच में प्यार करता है क्या? तो नहीं। यहाँ पर तो आंसर क्या है? नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने आपको, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि इस इंसान ने ऑलरेडी आपको धोखा दिया है, ऑलरेडी आपको इस्तेमाल किया गया है, ऐसे कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ब्रेक थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप ब्रेकअप से गुजरे हो और आपको अब इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आप एक नर्वस ब्रेकडाउन जैसे सिचुएशन में आ गए हो और भगवान, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आना पड़ेगा। इस इंसान के बारे में जो भी दुख दर्द आपके सीने में है उसको फेंक दो, निकाल दो, ठीक है, क्योंकि इंसान आपको सच में प्यार नहीं करता है। और क्या है? अवेयरनेस। वही तो, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, आप भोलेपन में चले गए। आपने, ये इंसान जो अट्रैक्शन फील करता था, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो आपसे प्यार करता भी है या नहीं। जो कुछ भी वो अट्रैक्शन फील कर रहा है ना आपके लिए, उसको ऐसा लगता हो कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और शायद आप भी उसके अट्रैक्शन को प्यार समझ रहे हो। आपको भी लगता है कि वो इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन जो फील करता है, तो आपको भी लगता है कि यार ये इंसान बहुत प्यार करता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्यार और अट्रैक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इस इंसान को आपके लिए अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है। और इसलिए यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आनी है। किसी पर भी विश्वास कर देते हो और धोखा खा जाते हो, तो ये आपको अब इसके आगे नहीं करने हैं। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, आप बहुत, क्या बोल सकते हो उसको, कि माँ जैसी केयर करते हो आप हर किसी की, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे घर वाले हो, चाहे आपका प्यार हो, किसी का भी ख्याल इतना ज़्यादा रखते हो और इमोशंस में बहते जाते हो। तो भावनाओं में बहकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है, अवेयरनेस से काम करना पड़ेगा। और इंट्रिगेशन, देखो गाइज, आपको खुद को बैलेंस करना होगा। जिस इंसान को आप अपना प्यार समझ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान सारी जिंदगी आपका साथ देगा। अगर अभी वो साथ भी दे रहा है आपका, तो इसके आगे साथ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक तरफा प्यार इसको हम कह सकते हैं कि आपकी तरफ से बहुत कुछ है, लेकिन उस इंसान की तरफ से वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, जो आपके साथ जस्टिस करेगा, न्याय करेगा, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आपने, हो सकता है कि इस इंसान के साथ शादी तक के सपने देख लिए हो, या आप चाहते हो कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर हो बस ऐसा ही हो, ठीक है। बहुत कुछ सपने देख रखे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत इमोशनली भी फील करते हो आप इस इंसान के लिए, क्योंकि ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप इस इंसान के साथ अपना परिवार बसाना चाहते हो, इस इंसान से आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है। आपने बहुत आगे तक के सपने देख रखे हैं।
तो देखते हैं जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो क्या वो इंसान आपसे सच में प्यार करता है या नहीं। तो कोशिश करते हैं जानने की। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सबसे पहला यहाँ पर जजमेंट है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी इंसान है, इसे शायद ऐसा हो सकता है कि आपने भगवान से भी मांगा है। ठीक है, आप जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, और अगर आप भगवान से मांग रहे हो इस इंसान को, हो सकता है कि इंसान भी मंदिर में जिस भी धर्म को वो मानते हैं वहां जाकर आपके लिए प्रे करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपकी और उनकी शादी हो जाए। वो इंसान भी आपको मांग रहा है भगवान से, और वो इंसान जल्द से जल्द आपको कोई डिसीजन देना चाहता है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। उस इंसान की सारी हैप्पीनेस, सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं। ये इंसान हो सकता है आप दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई हो। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपसे ऑनलाइन बातें करता है या पहले करता था। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये इंसान जब भी आपसे बात करता है तो इसको बहुत खुशी मिलती है। ये दिल से उस हैप्पीनेस को फील कर पाता है। इसको ऐसा लगता है कि वो जो वक्त वो जो आपके साथ बिताता है वो कभी वो घड़ियाँ ख़त्म ना हो। इतना ज़्यादा वो खुश रहता है आपके साथ जब भी वो टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, राशि उसकी एरीज, लियो, सजिटस हो सकते हैं। ये थोड़े चाइल्डिश हो सकते हैं। ठीक है, ये जो इंसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इसको आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करते, प्यार भी करते हैं, भगवान से मांगते भी है आपको, लेकिन हाँ फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा फील करते हैं और वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी यादों ने उस इंसान को गिरफ्त कर लिया है, इस प्यार की जंजीर में जैसे कि उस इंसान को बांध लिया है और वो आपसे जुदा नहीं हो सकते कभी भी। इस तरह वो इंसान आपके लिए सोचता है। ठीक है, और क्या है, डेफिनेटली दी वर्ल्ड, इसकी दुनिया हो आप। ये इंसान आपके बिना अपनी दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगता है कि आप हो तो सब कुछ है। ठीक है, आपके बिना कुछ भी नहीं, आप ही सब कुछ लगते हो उसको। और वापस वही एनर्जी की हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन मुलाकात हुई हो, या इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है, या हो सकता है इंसान ऑनलाइन काम करता है, या बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे के साथ बातें की है ऑनलाइन। और दी वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बता रही है कि इस इंसान की विश है आपको पाना, उसका सपना है आपको पाना, और वो अपनी विश को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ये इंसान आपसे प्यार करता है। ठीक है, इसका भी सपना है आपसे शादी करना और आपको पाना। द लवर्स, और क्या बोले अब, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान के प्यार में कोई कमी नहीं है। अगर आपको इस इंसान के प्यार पर शक होता है तो नहीं गाइस, ये इंसान सच में आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, उसके प्यार में कोई कमी नहीं है। ठीक है, और क्या है, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अगर आप अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए। 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी की बात कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देता है, तो इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और ये इंसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ठीक है, या हो सकता है कि आप कई दिनों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का। तो दी लवर्स ने बता दिया कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, और ये बात है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। हो सकता है इस इंसान ने कभी शक भी किया होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको हमेशा डर लगा रहता है आपको खोने का। ये इंसान कभी भी आपको खोना नहीं चाहता है, कभी भी नहीं। ठीक है, तो ये इंसान आपसे प्यार करता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटस राशि हो सकती है, जेमिनाई हो सकते हैं। इसमें तो दी वर्ल्ड में सारे की सारी राशि आ चुकी है। ठीक है, तो ये बात है, ये इंसान प्यार करता है। आपके सवाल का जवाब है यस। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। और क्या है,
लेट गो। अगर पास्ट में कुछ ऐसी ट्रेजेडी रही है, अगर कुछ टेंशन हुआ है आप दोनों के बीच में, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको उस एनर्जी से लेट गो करना होगा। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कहती है कि आपको उसी ख्यालों में नहीं रहना है। जो कुछ भी हुआ पास्ट में, जिससे आपको दर्द हो रहा है, जिससे आपको तकलीफ हो रही है, उस एनर्जी से आपको निकलना होगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा, लेट गो करना होगा। नंबर 8 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिक्स। आप इतने ज़्यादा भोले हो ना गाइस, बहुत ज़्यादा भोले हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके नीचे ये 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका दिल टूटा है, आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान के साथ। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे माइंड गेम खेले गए हैं आपके साथ कि जिसके बाद आपका दिल टूट गया। ठीक है, और अभी भी आपको अवेयरनेस यहाँ पर बताए, ये इंसान आपसे सच में बहुत प्यार करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हालात ऐसे थे कि इसने आपके साथ माइंड गेम खेले और तभी तो भगवान से माफ़ी भी मांग रहा है। देखो, जजमेंट है, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहा है। हो सकता है कि इसने आपका दिल तोड़ दिया हो, आपके साथ पॉलिटिक्स किया, आपको बहुत ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, हो सकता है। ठीक है, तो ये इंसान अब भगवान से माफ़ी मांग रहा है अपने गुनाहों के लिए। और आपको भी कहा जा रहा है कि जो कुछ भी ट्रेजेडी हुई इससे लेट गो करना है। और पॉलिटिक्स जो आया है तो आपको अवेयरनेस, भगवान कहते हैं कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, सिर्फ इस इंसान के बारे में नहीं, सबके बारे में। ठीक है, लोग आपके सामने एक मास्क लगा कर आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इसके इंटेंशन क्या है, और आप बहुत भोले हो, गलत लोगों की चाल में आप फंस जाते हो, और इसलिए भगवान आपसे कहते हैं कि आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। हीलिंग करना है डेफिनेटली। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आप हो, और भगवान आपसे कहते हैं कि खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी दर्द हुआ, जो भी टेंशन हुआ है, उस दर्द से, उस टेंशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आएगी। यहाँ पर अगर आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, और ना कि सिर्फ वापस आएगा तो वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आपको कमिटमेंट भी देगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे वही आपकी तरफ खींच कर आएगा। अगर आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो खुशी आएगी, अगर आप दुख में ही जी रहे हो और दुखी रह रहे हो तो आप दुख को ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि खुद को हील करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ। ठीक है, जो होगा आपके भले के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये इंसान आपसे प्यार करता है। द लवर्स ने यहाँ पर आंसर दिया है यस। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 3, हो सकता है कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, लड़का है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी आपके दिल में घर कर गई है, उसका रहने का स्टाइल, उसके बात करने का अंदाज। अगर वो लड़की है तो उसके बाल, उसकी खूबसूरत आँखें, ठीक है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत खूबसूरत लगता है आपको। ठीक है, आप एक चुंबक के जैसे खींचे चले जाते हो उस इंसान की तरफ। आपके लिए वो इंसान एक मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट होगा कि आप इस इंसान के साथ ऑलरेडी फिजिकल हुए हो कभी। ठीक है, हर बात हर किसी का साथ रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, जो आया है मैं बताऊंगी। अब देखते हैं क्या इंसान सच में आपसे प्यार करता है, क्या आता है, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्स। देखो गाइस, ये जो कोई भी इंसान है, अगर आप इसके साथ रिलेशन में रहे हो तो आपने महसूस किया होगा कि इसने हमेशा आपके ऊपर पावर चलाई है। ये इंसान बड़ा गुस्से वाला है, छोटी छोटी बातों पर इसको बहुत गुस्सा आता है, और इसने आपको बहुत बार गुस्सा, या तो आपको गुस्सा दिलाया है, ऐसा कुछ कर दिया है, या तो इसने खुद आपके ऊपर बहुत गुस्सा उतारा है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा। एक तो गुस्सेल स्वभाव है, ऊपर से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान किस्मत के ऊपर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, ये इंसान
कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक भी हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था जो रिलीज करना था आपको, और इसलिए इंसान कार्मिक, ठीक है, इसलिए इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था। और हो सकता है कि आपको इसने बहुत पेन दिया है, हो सकता है कि इसने आपको बहुत कंट्रोल में रखा, पावर में रखा, फ्रीडम नहीं दिया, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा, नाराज़गी, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहा। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्मिक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, और क्या है, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो और आप रिकंसिलेशन के इंतजार में हैं, रियूनियन के इंतजार में हैं। द एम्प्रेस, ये इंसान आपकी खूबसूरती के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। द एम्प्रेस की एनर्जी, हो सकता है कि आप इस इंसान से बहुत सच्चा प्यार करते हो, लेकिन ये इंसान आपकी खूबसूरती के ऊपर मरता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसके लिए ही बने हो जैसे कि, लेकिन इसके दिल में मुझे इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसा, आपके पास पैसा हो या आपकी खूबसूरती, कुछ तो इसका फ़ायदा है आपके पास रह के, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, फिजिकल होना हो या पैसा हो, कुछ भी हो। और हैंग, अगर आप इस इंसान को कमिटमेंट मांगोगे, ठीक है, अगर आप इस इंसान को शादी की बात करोगे तो इंसान स्टक, ये इंसान आगे बात नहीं करेगा, शायद आपसे बात करना ही बंद कर दे उसके बाद, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये इंसान इमोशनली आपके लिए फील करता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये इंसान आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करता है, हाँ, आपकी ब्यूटी को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि उसको लगता है कि वो कभी भी आपको ना छोड़े, उसको ऐसा लगता है कि आप हमेशा उसकी बाहों में रहें। लेकिन इमोशंस के बारे में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कहीं भी इमोशंस नहीं है, नहीं गाइस, ये इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। यहाँ पर जो आंसर आया है, आप नाराज़ हो सकते हो, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो आया है मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आया है कि इंसान जब भी, अगर आपने इसको कमिटमेंट मांगा, ठीक है, तो ये आपको बहुत परेशान करके रख देगा, ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ये आपके साथ ब्रेकअप कर देगा, ये आपसे दूर चला जाएगा और आपकी हालत ये कर देगा, ठीक है। इस इंसान को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, इमोशनली अटैच नहीं है वो इंसान आपके साथ, ठीक है। तो द टावर की एनर्जी, कभी भी इंसान इस रिश्ते को ख़त्म कर सकता है, कभी भी आपसे दूर जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि वो इंसान हंसी खुशी चला जाएगा, उसको भी टेंशन होगा, उसको भी डिप्रेशन सा हाल उसका भी होगा, क्योंकि वो पसंद करता है आपको, लेकिन इमोशंस यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। या तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हो, ऐसा हो सकता है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? आपके लिए गाइडेंस है कि आपको लेट गो करना है, इस इंसान से लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर आप कुछ सपने देख रहे हो तो ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपका आखिर तक साथ नहीं निभाएगा, ठीक है। लेट गो, पिछली यादों से, पिछली बातों से आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा नेगेटिव ख्याल, इतने ज़्यादा नेगेटिव ख्याल, तो फिर पॉजिटिविटी कैसे आएगी आपके जीवन में? आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर आपने सोचा तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, इतनी क्रिएटिविटी भरी है, भगवान ने आपको इतना टैलेंट दिया है आपके अंदर कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जिंदगी में, आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, ठीक है, हर चीज़ आप पा सकते हो। क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है आप में, और माइंड ये जो बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच में रहते हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी कैसे भरोगे अपने जीवन में? इस नेगेटिव सोच से अपने आप को बाहर निकालो। स्किज़ोफ्रेनिया नंबर 2 और नंबर 8 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। तो बड़ी द्विधा परिस्थिति में आप हो, आपको नहीं समझ में आता है कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़े, आपको नहीं समझ में आता है कि अब आप आगे क्या करें, कहाँ जाए। इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हो,
और नेगेटिव सोच में आकर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन आप बन सकते हो। आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आप में बहुत टैलेंट है, विजडम भरा है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि द्विधा परिस्थिति में ना रह के आप लाइफ में आगे बढ़िए पॉजिटिव सोच के साथ, तब जाके आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। ठीक है, आप अगर इस इंसान से सच में प्यार करते हो तो आपके प्यार में कोई कमी है ही नहीं। अगर आप इस इंसान को पाना भी चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शायद ये इंसान आपकी किस्मत में नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फाइल नंबर 4, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप इस इंसान को पाने के लिए कैंडल स्पेल वगैरह कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको ये इंसान जादूगर या जादूगरनी लगती है। आपको लगता है कि इसने कैसा जादू कर दिया है आपके ऊपर कि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको, और हो सकता है कि कुछ लोग कैंडल स्पेल कर रहे हो इस इंसान को पाने के लिए। ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर लड़की तो लड़की अगर है, अगर आप एक लड़का देख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, अगर लड़का भी है तो बहुत हैंडसम है, बहुत अट्रैक्शन इसमें है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कि आप खींचे चले जाते हो इसकी तरफ। अब देखते हैं क्या ये आपसे प्यार करता है सच में या नहीं। आपको उस इंसान के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि इसने आपको ब्लॉक करके रखा हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वांड्स। देखो गाइस, ये जो कोई भी इंसान है ये आपके साथ शादी करने के सपने देखता है। ये अपने परिवार से लड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये ऐसा इंसान है, अगर इसके परिवार वाले ना बोले तो ये इंसान आपके लिए लड़ जाएगा अपने परिवार से भी, क्योंकि साथ में ही आए हैं ये कार्ड। ठीक है, इस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन उसका मानना है कि आप बहुत ज़िद्दी हो। ठीक है, उसको कभी कभी तकलीफ होती होगी कि आप बातें मानते नहीं हो, आप उनकी बातें सुनते नहीं हो, आप अपनी चलाते हो। इस बात से वो इंसान परेशान है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, इंसान आपके साथ फिजिकल या तो ऑलरेडी हो चुके हैं या होने की बहुत ज़्यादा उनकी चाहत है। वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और अट्रैक्शन तो गजब का है। या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो बहुत जल्द ये इंसान आपको अनब्लॉक करेगा। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो इंसान चाहता है कि आप उनको अनब्लॉक करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप एक शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो, या तो इंसान, अगर आप शादीशुदा के साथ डील नहीं कर रहे हो तो ये इंसान के पूरे पूरे सपने हैं कि वो आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, अट्रैक्शन गजब का है, और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है। वो आपको ऐसे ही इस्तेमाल करके हवा में इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, वो आपके साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि वो इंसान इस रिश्ते को निभाना चाहता है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। द लवर्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स की एनर्जी जो आ गई है, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर आकर्षण है, यहाँ पर सब कुछ है। जो भी आप चाहते हो ये इंसान आपको देगा। द लवर्स की एनर्जी ने यह भी बता दिया कि इंसान बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, किसी के साथ आपको शेयर नहीं कर सकता। इस इंसान को कभी भी पसंद नहीं आता। हो सकता है कि अगर आपने कोई खूबसूरत फोटो अगर डाली है तो इस इंसान को बहुत जेलसी होती कि कोई और भी आपको देख रहा है, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो इस इंसान की नज़र में। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी ने यहाँ पर बता दिया कि इंसान प्यार भी करता है, और ना कि सिर्फ प्यार करता है तो आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है बहुत जल्द। अगर या तो कुछ लोग के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं ये इंसान आपको कमिटमेंट, और कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा भी हो सकते हैं कि जिससे आप प्यार करते थे उसी से आपकी शादी हो चुकी है। द लवर्स की एनर्जी ने बता दिया कि हाँ, ये इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं। टू ऑफ वांड्स, इसकी इच्छा ही आप हो। यहाँ पर इच्छा पूर्ति का ही कार्ड आ गया है। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो इंसान भगवान को हर रोज़ आपको मांगते हैं, क्योंकि इस इंसान की विश आप हो। आपको पाना, आपको हासिल करना, आपसे शादी करना, आपको ज़िंदगी भर अपने पास रखना, ये इस इंसान की विश है, और वो अपनी विश को पूरे करना चाहते हैं। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी, दुनिया बन चुके हो आप इस इंसान की। ठीक है, इस इंसान की दुनिया अधूरी है, सुनी है आपके बिना।
और वो हरगिज अपनी दुनिया से कभी भी आपको जाने नहीं देंगे। राशि एरीज, लियो, सजिटस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। दी लवर्स, डेफिनेटली दी लवर्स का कार्ड 2 बार आ चुका है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यूनिवर्स भी आपसे बताना चाहते कि हाँ, ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है। आपको जो चाहिए, जिस प्यार की आप उम्मीद कर रहे हो, जिस प्यार के लिए आज आप हो सकता है कुछ लोग तड़प रहे हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हाँ, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। ठीक है, दी लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। जिस इंसान को आप चाहते हो, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपसे प्यार करता है और वो आपको मिलेगा ज़रूर। द आउटसाइडर की एनर्जी, डेफिनेटली अभी मैंने बोला कि कुछ लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं। आप तड़प रहे हो, दूर से देख रहे हो इस इंसान को, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत अकेला कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत अकेला कर दिया, इसने आपका साथ नहीं दिया, आपका सपोर्ट नहीं किया। तो गाइज, ये इंसान आपका सपोर्ट करेगा। ये इंसान अपने परिवार से भी लड़ेगा आपके लिए और आपको कमिटमेंट भी देगा, और ना कि सिर्फ कमिटमेंट देगा तो शादी भी करेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो अकेलापन आया है, इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्यार आपके पास वापस आएगा, अगर वो अभी आपसे बिछड़ गया है तो। ठीक है, द आउटसाइडर नंबर 5, आपको खुद को बैलेंस करना होगा। और आइसोलेशन क्यों है यहाँ पर? ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपका प्यार से बिछड़ चुका। आइसोलेशन का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये इंसान अभी फिलहाल आपके कांटेक्ट में नहीं है। देखो गाइज, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ होगा वो आपको सब पता है कि किस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। लेकिन जब तक हमारा आज का जो सवाल है कि क्या इंसान सच में आपसे प्यार करता है, तो हाँ, ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है और आपको इस दर्द से अपने आप को हील करना होगा। जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, दोनों की गलती हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि दोनों की गलतियां हैं और दोनों को भी अपनी गलतियों के ऊपर सोचना होगा, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना होगा, उनको सुधारना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा है। दोनों का भी एक दूसरे के प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो और प्यार भी उतना ही सच्चा है। तो आपने एक दूसरे को जो अब दर्द दिया है, अगर आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने की और उन गलतियों को सुधारने की जो पास्ट में हुई है। अभी आपको इस दर्द से निकलने की, अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई आप कैंडल स्पेल जानते हो तो आप अपने भले के लिए, अपने प्यार को वापस पाने के लिए वो कैंडल स्पेल कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो। नंबर 3, नंबर 5 कुछ खास हो सकता। बहुत लोग ऐसे ही हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही है कि जिनका दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो देखो, इस प्यार में सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है और वो भी सच्चाई के साथ। लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे सही आपको भी खुद को हील करना है और आप दोनों की शादी होने वाली है। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई फैमिली इशू है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड बता रहा है कि आप दोनों की शादी भी होगी और आपके बच्चे भी होंगे और बहुत खुशहाल परिवार होगा। लेकिन अब ये जो दर्द है, आपको इसमें से खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो यहाँ पर द आउटसाइडर आए हैं। आप अकेले पड़ गए हो और आपसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है, आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो सवाल है, तो हाँ, इसका आंसर है यस। सच में प्यार करता है वो इंसान आपसे। ठीक है, कोई मजबूरियाँ रही होगी, कोई प्रॉब्लम रहे होगी कि उस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, लेकिन प्यार वो आपसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 5, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से। द लवर्स जो आपने सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि आप पॉजेसिव हो इस इंसान को लेकर। आप नहीं चाहते हो कि इंसान किसी और के पास जाए, आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान के लाइफ में कोई और आए कभी भी। ठीक है, सच में प्यार करते हो आप इस इंसान से। अब देखते हैं कि क्या यह इंसान आपसे प्यार करता है। ठीक है, ओके। नंबर 6 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। जेमिनी राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग की। ठीक है, देखते हैं क्या ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है या नहीं।
आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। बर्डन, सबसे पहला ही कार्ड कि इस इंसान को बहुत जिम्मेदारियां हो सकती है उसके परिवार की, ठीक है, या वो इंसान जहाँ पर काम करता है वहाँ पर बहुत वर्कलोड हो सकता है। इस वजह से ये इंसान कभी आपको टाइम नहीं दे पाया अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। ये इंसान जिम्मेदारियों के बोझ तले बहुत दब चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों के लिए, हो सकता है कि इसने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। द स्टार, इस इंसान की हीलिंग पावर हो आप। देखो ये इंसान जब भी आपके पास आता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये बात आपसे मैच होगी कि इंसान जब भी आपके बारे में सोचता भी है तो इसको जैसे कि बहुत खुशी, बहुत हैप्पीनेस मिलती है। और ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी है कि आप दोनों का रिश्ता है, ठीक है, और ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत टेंशन हुआ है और ये इंसान अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस इंसान को किसी बात का बहुत बर्डन हो रहा है, वो कोई भी बात हो सकती है। और क्या है, ओके देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन इसने लिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लिए और अब वो खुद परेशान है। लेकिन हाँ, वो आपके बारे में सोचता ज़रूर है, बहुत ज़्यादा सोचता है, इतना सोचता है कि उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको लेकर कोई बदनामी हुई है, आपके इस रिश्ते को लेकर कुछ बदनामी हुई, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं और क्या है। देखो गाइस, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। यहाँ पर जो आए हैं कार्ड, तो हाँ यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके दिल में इमोशंस भी है आपके लिए, ठीक है, इमोशनली भी फील करता है आपके लिए। और ये इंसान आपको हरगिज खोना नहीं चाहता है, लेकिन ये जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर इसने ऐसी कुछ गलतियां कर दी है कि इंसान ऑलरेडी आपसे बहुत दूर चला जा चुका है और ये आपकी तरफ वापस भी आना चाहता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इसको डर लगता है कि इसने आपको खो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर आई है, तो हाँ इमोशंस तो इस इंसान के दिल में आपके लिए है, प्यार बहुत करता है लेकिन ये सेल्फिश भी है, ठीक है, आपसे प्यार करता है लेकिन ये जब भी अगर अपने करियर की बात आती है, अगर इसकी खुद के फायदे की बात आती है, तो इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। वो चाहे इमोशनली फील कर रहा हो आपके लिए, लेकिन सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचेगा, उसका फायदा देखेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सच्चा प्यार हो सकता है, लेकिन हाँ उसको दर्द होता है, आपसे जो दूर है वो इंसान, तो दर्द उसको होता है, ठीक है। तो प्यार तो है लेकिन आपके जितना नहीं है, जितना आप उस इंसान से प्यार करते हो ना, उस लेवल का प्यार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और हमेशा इस इंसान के अंदर चिड़चिड़, ठीक है, बहुत गुस्सा करता होगा इंसान आपके ऊपर, कंट्रोल करता होगा आपको, और हमेशा आपके सामने अपने प्रॉब्लम रखता होगा। वो आपको बहाने बताएगा, आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में सबसे पहले आप अपने बारे में सोचेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपने करियर के बारे में सोचेगा, अपने पैसे के बारे में सोचेगा। आप उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, वो इंसान खुद के बारे में सोचता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इमोशंस भी है उसके दिल में आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गई ये बात कि वो इंसान प्यार तो करता है लेकिन आपके जितना नहीं। देखते हैं, लेजीनेस, आपके अंदर बहुत लेजीनेस आ चुकी है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहती है कि आपको अपने अंदर का आलस निकाल देना होगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। जो सपने आपने देखे हैं ना, उन सपनों को पूरा करना है तो आलसपन नहीं चलेगा। नंबर 9 कुछ खास हो सकता है। देखो अभी मैंने क्या बोला कि बड़े बड़े सपने हैं आपके, और वही एनर्जी यहाँ पर आ गई। ड्रीम, जो ड्रीम आप देख रहे हो, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इस इंसान को वापस पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपको विजुअलाइज करना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा, इस इंसान को इमेजिन करना होगा। जैसे ज़िंदगी आप चाहते हो वैसे ज़िंदगी आपको इमेजिन करनी होगी, और आपका ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम करेगा, ठीक है। फाइटिंग, आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काम करना है। हो सकता है कि आपका भी गुस्सा है, इस इंसान का भी गुस्सा है,
गुस्से गुस्से में लड़ाई हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अभी आपके जो जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान बड़ा परेशानी में है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है उसके लाइफ में कि वो उन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। उसको खुद को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो आपसे दूर है तो बहुत जल्द वो आपके पास वापस भी आएगा, लेकिन अब की बार आपको झगड़ा नहीं करना है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि वो खुद बहुत परेशानी में है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप नहीं आ रहे हो, आप खुश नहीं रह पा रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि जो भी दुख है, जो भी टेंशन है, भूल जाओ। अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, जो आप बिल्कुल भी नहीं हो। जब तक आप खुश नहीं रह पाओगे तो खुशियों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन आपके जितना नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।